शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। हरदोई में दोस्तों के साथ रामगंगा स्नान करने गए दो मासूम बच्चे नदी में डूब गए। साथ में नहा रहे बच्चों ने परिजनों को आकर इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों की मदद से बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। अरवल थाना क्षेत्र के बेहटा गांव की घटना है। बड़ी खबर हम आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां पर दोस्तों के साथ रामगंगा स्नान करने के लिए गए दो मासूम बच्चे नदी में डूब गए। साथ में नहा रहे बच्चों ने वापस लौटकर परिजनों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। ग्रामीण और पुलिस मिलकर बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं। अरवल थाना क्षेत्र के बेहटा गांव की यह घटना है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दोनों मासूम बच्चों की तलाश अभी की जा रही है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ ग्रामीण ये कवायद, ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द दोनों बच्चों को ढूंढा जा सके। तो हरदोई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मासूम बच्चे नदी में डूब गए हैं। रामगंगा नदी में नहाने गए थे बच्चे, और जब दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए, डूब गए, तो उनके साथ नहा रहे बच्चे फौरन दौड़ते हुए घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को इस बात की सूचना दी कि बच्चे नदी में डूब गए हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वहां ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। उसके बाद से दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बच्चों को ढूंढा जा रहा है, गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है, और दूसरी तरफ परिवार के लोग, ग्रामीण जो कि नदी के किनारे इकट्ठा हैं, इस उम्मीद में, इस आस में कि जल्दी से कोई अच्छी खबर आए और ये पता चले कि दोनों बच्चों को ढूंढ लिया गया है। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन में अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। अभी भी देखिए आप, गोताखोरों की टीम नदी के बीचों बीच पहुंचकर दोनों बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। वही उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, और इसी कड़ी में जानकारी मिली है कि असद ने कसम खाई थी वो उमेश के सीने में गोली मारेगा। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है, और हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि असद ने जेल में बंद अपने चाचा अशरफ के सामने उमेश पाल की हत्या करने का ऐलान कर दिया था। असद की आखिरी कसम। उमेश की हत्या की खाई थी कसम। असद बोला था उमेश के सीने में गोली मारूंगा। उमेश पाल की हत्या को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, और ये खुलासा हुआ असद को लेकर। अतीक के बेटे असद ने कसम खाई थी कि वो उमेश पाल की हत्या करेगा, उमेश पाल को सीने पर गोली मारेगा। सूत्रों के मुताबिक उमेश ने फोन पर बातचीत के दौरान अतीक को शाइस्ता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद असद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इसके बाद उमेश की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। बरेली जेल में असद ने कहा था कि उमेश के सीने पर गोली मारूंगा। असद इस कदर भड़का हुआ था कि उसने बरेली जेल में अशरफ और दूसरे लोगों के सामने कहा था कि वो उमेश के सीने में गोली मारेगा। हालांकि अशरफ ने उसे शांत करते हुए कहा था कि वो कार से नहीं उतरेगा, लेकिन जब उमेश पर हमला किया गया तो असद न सिर्फ कार से उतरा, बल्कि उसने उमेश को कई गोलियां भी मारी। उसमें से एक उमेश के सीने पर लगी थी। असद की इस कसम को लेकर असद के दोस्त आतिन जफर ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले गुड्डू मुस्लिम ने अपने मोबाइल से उमेश और अतीक की बात करवाई थी। इसी दौरान दोनों के बीच बहस हुई। अतीक ने गालियां दी थी। अतीक ने गालियां दी तो उमेश ने भी पलटकर गाली गलौज की। इसके साथ ही उसने शाइस्ता के बारे में भी टिप्पणी करी। शायद किसी ने पहली बार अतीक को सामने से गाली दी थी। इसे लेकर अतीक भड़का तो पूरा कुनबा उमेश के खून का प्यासा हो गया। 11 फरवरी को असद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, विजय चौधरी उर्फ उस्मान समेत सभी लोग बरेली जेल पहुंचे थे। इसके बाद उमेश की हत्या की पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। प्लान के मुताबिक असद को गाड़ी से नीचे नहीं उतरना था, लेकिन जब वो उमेश की हत्या के लिए पहुंचा तो असद के सर पर खून सवार हो गया।
उसे अपनी कसम याद आ गई। उसने अशरफ से कहा कि वो खुद उमेश के सीने पर गोली मारेगा। असद ने वही किया जो उसके मन में था। उमेश को उसने कई गोलियां मारी। उमेश को दौड़ाते हुए वो अंदर तक गया। अंत में उसने उमेश के सीने पर गोली मार दी थी। इस तरह असद ने अपनी आखिरी कसम पूरी की, लेकिन उसका अंजाम उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा, क्योंकि यूपी में ऐसी गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो टॉलरेंस की नीति फॉलो की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी पुलिस को और तमाम एजेंसीज को अब तक शाइस्ता का कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर शाइस्ता किस कोने में छुपी हुई है, किस राज्य में छुपी हुई है और किस जिले में छुपी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बीच शाइस्ता की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। आखिर वो साजिश क्या है और किस तरीके का प्लान शाइस्ता ने तैयार किया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। शाइस्ता ने छोड़ा बुर्का, शाइस्ता ने ओढ़ा भगवा। भगवा पहनकर छिप रही है शाइस्ता। पुलिस शाइस्ता की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस को चकमा देने के लिए शाइस्ता ने बुर्का छोड़ भगवा ओढ़ लिया है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो भगवा वस्त्र ओढ़कर भागती फिर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब 17 अप्रैल को मरियाडीह की गलियों की खाक छान रही थी, तब गुड्डू मुस्लिम की मदद से शाइस्ता परवीन गंगा के रास्ते स्टीमर से फरार हो गई थी। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन स्टीमर से गंगा के रास्ते संगम इलाके में पहुंची थी। इसके बाद शाइस्ता ने संगम से सतना तक का सफर भगवा वस्त्र धारण करके कार से किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता सतना से ट्रक के जरिए मुंबई के बांद्रा पहुंची। इस मामले में पुलिस टीम ने स्टीमर के मालिक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। स्टीमर के जरिए जब शाइस्ता फरार हुई थी, उस वक्त शाइस्ता परवीन के साथ अतीक का गनर रहा एहतेशाम भी मौजूद था। अतीक अहमद का गुर्का गुड्डू मामा अमरूद का बड़ा व्यापारी है। गुड्डू मामा की मदद से ही शाइस्ता प्रयागराज से फरार हुई थी। सतना जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। यूपी एसटीएफ की एक टीम शाइस्ता की तलाश में बांद्रा भी गई। बांद्रा में अतीक के कारोबारियों के ठिकाने पर एसटीएफ ने छापेमारी भी की, लेकिन अब तक शाइस्ता का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस अब इस बात का ध्यान रख रही है कि हो सकता है शाइस्ता जब भी बाहर निकलती हो तो भगवा वस्त्र पहनकर निकलती हो, ताकि किसी को उस पर शक न हो। यानी पुलिस से बचने के लिए अब शाइस्ता ने बुर्का छोड़ भगवा की आड़ ले ली है। लेकिन पुलिस लगातार शाइस्ता के चारों तरफ शिकंजा कसती जा रही है और वो लाख कोशिश कर ले, ज्यादा दिन शाइस्ता का बचना संभव नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से धारा सिंह की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर अमेठी से आ रही, जहां पर एसपी विधायक का एक और वीडियो सामने आया है। विधायक राकेश प्रताप सिंह ने इंस्पेक्टर को धमकी दी है। इंस्पेक्टर को गोली मारने की धमकी दी है। बीजेपी नेता की पिटाई से पहले का वीडियो बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको अमेठी से बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक का एक और वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में विधायक राकेश प्रताप सिंह ने इंस्पेक्टर को धमकी दी है। इंस्पेक्टर को गोली मारने की धमकी दी है। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के विधायक ने बीजेपी नेता की पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो उससे भी पहले का वीडियो है। आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक इंस्पेक्टर को धमका रहे हैं। सुनिए। तुम लोग चूड़ी सुनो, पिस्तौल उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को। अब इसके बाद पिस्तौल उठा के मारूंगा। या तो उनको मार दूंगा तो अपने आप को मार दूंगा यही। तुम लोग चूड़ी सुनो, पिस्तौल उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को। अब इसके बाद पिस्तौल उठा के मारूंगा। या तो उनको मार दूंगा तो अपने आप को मार दूंगा यही।
तुम लोग चूड़ी सुनो, पिस्टल उठा के गोली मार लूंगा यही अपने आप को। अब इसके बाद ये पिस्टल उठा के मारूंगा या तो उनको मार दूंगा तो अपने आप को मार दूंगा। तुम लोग चूड़ी सुनो, पिस्टल उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को। अब इसके बाद ये पिस्टल उठा के मारूंगा या तो उनको मार दूंगा तो अपने आप को मार दूंगा। तुम लोग चूड़ी और अमेठी से हमारे सहयोगी पप्पू पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू, क्या जानकारी है आपके पास इस वीडियो को लेकर? इस वीडियो में विधायक राकेश प्रताप की तरफ से क्या क्या कहा जा रहा है, उसको बताइए आप। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जब ये घटना हुई थी गौरीगंज कोतवाली में, आज दोपहर करीब 11 सवा 11 का वक्त रहा होगा। जैसे ही भाजपा के प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह अंदर आते हैं और उस दौरान थोड़ा सा विवाद होता है। इसी दौरान बताया जा रहा है कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अपनी पिस्टल निकालते हैं और अपनी कनपट्टी पे रखते हैं और कहते हैं कि अगर इस तरीके से होगा तो मैं चूड़ियां नहीं पहन रखा हूं, मैं खुद को गोली मार लूंगा। जिसके बाद वहां पे तमाम जो उनके समर्थक हैं उस पिस्टल को छीनते हुए उनको जो है शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मामला इस कदर उग्र हुआ था, जिसके बाद इस तरीके की घटना हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह पर यह हमला किया गया। और जो वीडियो तमाम मीडिया कर्मियों ने बनाया, उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह दीपक सिंह पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं। जिसके बाद मामला उग्र हो गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस के आला अफसर पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना आज अमेठी में हुई, वो अपने आप में शर्मसार कर रही है यहाँ के एलआईयू सिस्टम को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को। एलआईयू सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त है, क्योंकि जब एक दिन पहले से ही करीब मंगलवार की देर शाम से ही समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर धरने पर बैठे थे रात से ही। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को अलर्ट रहना था, लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में। ये बताइए कि आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद यहाँ पर असलहे का भी प्रदर्शन हो रहा है। पहले दीपक सिंह की पिटाई की जाती है, अब ये वीडियो सामने आया जिसमें वो पिस्टल निकाल कर कह रहे हैं कि मैं खुद को गोली मार लूंगा। इंस्पेक्टर के साथ उनकी नोकझोंक हो रही है। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से तमाम तरह के इंतजाम की बात किए जा रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर के, अमेठी पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव होने में, मतदान पड़ने में कुछ घंटे का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पिस्टल लेकर के यहाँ पे जो ये विवाद हुआ जिसमें पिस्टल देखने को मिली है, वहीं दीपक सिंह की तहरीर पर गौरीगंज कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। उनकी तहरीर थाने में पड़ चुकी है और पूरे मामले पर दीपक सिंह ने कहा कि मुझे इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे को जिस तरीके से मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे परिवार पे कहीं ना कहीं ये हमला है, इसलिए मेरी सुरक्षा भी जिम्मेदारी यहाँ के पुलिस प्रशासन की है। लेकिन पूरी घटना ने अमेठी पुलिस प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है कि जो पुलिस 24 घंटे सड़कों पर लोगों की सुरक्षा का दम भरती है, वो पुलिस आज अमेठी में फेल साबित हुई। शुक्रिया पप्पू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल पूरा मामला आपको समझा देते हैं। एसपी विधायक ने बीजेपी प्रत्याशी के पति दीपक सिंह की थाने में पिटाई की और अमेठी में एसपी विधायक की गुंडाई राकेश प्रताप सिंह ने उनको पीटा है और बीजेपी प्रत्याशी के पति को पीटा गया है। थाने परिसर में दीपक सिंह को पीटा गया है। नगरपालिका प्रत्याशी है रश्मि सिंह, गौरीगंज थाने में अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये देखिए, ये हम पिटाई का भी वीडियो आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वहां पर खड़ी है, मौजूद है, बावजूद इसके पूरी गुंडाई उस वक्त देखने को मिलती है। हाथापाई हो रही है। नगरपालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह, एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह की ये गुंडाई। तो इस पूरे मामले पर राकेश प्रताप सिंह ने सफाई भी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। अभी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच के शांति बना के रखा है। अभी जो चोटिल है उन लोगों का इलाज के लिए भेजा जा रहा है और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये दोनों पार्टी अचानक आमने सामने आ गए थे। पुलिस फोर्स रिस्पॉन्ड करने के पहले हल्का फुल्का इन लोगों का हाथापाई हो गई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत कंट्रोल कर दिया है। अभी लॉ एंड ऑर्डर सामान्य है,
जो भी गलती की है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर कल सुबह मेरे 4 कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के सहयोगी जो HF हैं थाने के, उनको गाड़ी में बिठा के अपहरण करके अलग अलग जगह पे पीट दिया गया। तहरीर लेके लोग घूम रहे हैं। 7:30 बजे तक कोई FIR नहीं लिखा गया। तो लोकतांत्रिक ढंग से कोविड नियमों का पालन करते हुए 4 लोग, हम पीड़ित और मैं, अनशन पर बैठे। और जब CO और FDM आए मुझसे वार्ता के लिए, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं बाहर सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा परिवार बाहर सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था करिए। और अब बात कर रहे हैं ताज नगरी की, जहां पर पुलिस और बच्चों की दोस्ती इस समय चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गई है। क्यों ये चर्चा हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आगरा में पुलिस और बच्चों के बीच दोस्ती की मिसाल सामने आई है। मोहब्बत की नगरी आगरा में ताजमहल के दीदार को लाखों देसी विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन जब सैलानी आते हैं तो उनको ताजमहल और दूसरे स्मारक देखने से पहले अवैध लाइसेंसी गाइड और छोटे छोटे बच्चों को हॉकर के रूप में काम करते हैं उनका सामना करना पड़ता है। इसी को खत्म करने के लिए ताज सुरक्षा पुलिस ने बीड़ा उठाया है। पुलिस के द्वारा हफ्ते में 3 दिन थाना ताज सुरक्षा में छोटे छोटे हॉकर बच्चों की पाठशाला लगाई जाती है। ये पाठशाला इसीलिए क्योंकि जो बच्चे हॉकर बनकर पर्यटकों को परेशान कर रहे हैं और खुद का भविष्य खराब कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके और बच्चों का भविष्य बनाया जा सके। जब इस पाठशाला की शुरुआत की गई और जब हॉकर बच्चों को बुलाया गया तो वो पुलिस को देखकर भाग खड़े हो गए। इसके बाद पुलिस ने बच्चों के साथ दोस्ती करना शुरू किया। पुलिस वाले बच्चों के साथ खेलते, उनको चॉकलेट दिलवाते, फिर इन सभी बच्चों को थाना ताज सुरक्षा में बुलाया गया। दोस्ती करने के बाद बच्चे खुद ही थाने जाने लगे। वहाँ पर हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई होने लगी। ताजमहल पे हमेशा से ये स्थिति रही है कि पुलिस छोटे छोटे बच्चे जो हॉकर का काम करते हैं, पुलिस को देखते ही वो भागते थे, दूर हो जाते थे और पुलिस के जाते ही फिर वापस आके हॉकर का काम करने लगते थे। हमने इसका ये सोल्यूशन निकाला है कि हम इन बच्चों से दोस्ती कर रहे हैं, इनके साथ खेल कूद कर रहे हैं, इनके साथ अपनी जान पहचान बढ़ाकर, इनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करके, इनके फैमिली की सिचुएशन समझ के ये देख रहे हैं कि ये किस स्थिति में है और ये पढ़ाई से क्यों दूर है। आगरा पुलिस की इस पहल से इन बच्चों का काफी फायदा हुआ है। उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है। बच्चों का कहना है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं और पुलिस की इस पहल से उन्हें जीवन में नया लक्ष्य मिला है। पूरा शहर पुलिस की इस पहल की तारीफ कर रहा है और ये दोस्ती की मिसाल सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। पुलिस के द्वारा हफ्ते में 3 दिन बच्चों की पाठशाला लगाई जाती है। इस पाठशाला में बच्चों को समझने का काम किया जाता है और फिर बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। पुलिस का उद्देश्य सिर्फ यही है, ये बच्चे अभी बचपन में लपकागिरी कर रहे हैं, हॉकरगिरी कर रहे हैं, तो इसलिए वह पढ़ाई से वंचित चल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो उनको एक खराब संदेश जाता है, उसको खत्म करने के लिए ये पाठशाला हफ्ते में 3 दिन लगाई जा रही है। बच्चों से दोस्ती करके हमारे पुलिस के जवान मिलकर उनके साथ खेलते हैं और फिर उनको पढ़ाई लिखाई का काम कराते हैं। उद्देश्य सिर्फ एक, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें और बड़े होकर अपने भविष्य संवारें, ना कि ताजमहल के पास या अन्य इमारतों के पास लपकागिरी और हॉकरगिरी करें। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।